दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रिव्यू जर्नी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरी कोशिश होगी पूरी ईमानदारी से हर OTT प्लेटफॉर्म के मूवीज और वेब सीरीज के टॉप 5 का डिटेल्ड रिव्यू आपके सामने रखूं। ये सभी मेरे फेवरेट्स हैं। अगर आप भी मेरी लिस्ट से रिलेट करते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आज के एपिसोड में पेश है Z5 ओरिजिनल मूवीज के टॉप 5 पार्ट 2 की डिटेल्ड रिव्यू। इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसे जरूर देखें। नंबर 5 पायदान पर है नेल पॉलिश। 2021 में रिलीज यह एक कोर्ट रूम ड्रामा है जो एक एक्स आर्मी मैन वीर सिंह की कहानी है, जिस पर प्रवासी बच्चों की हत्या का आरोप है। इस मूवी के स्टार फेस अर्जुन रामपाल जरूर हैं, पर लीड रोल में मानव कौल है, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से अपने दोनों किरदारों को जीवंत बनाया है। एक्स आर्मी पर्सन वीर सिंह के रोल में उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शेड्स दिखाए हैं। कैरेक्टर को बेसिकली प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट और मैन्युपुलेटिव दिखाया गया है। कहानी का इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जब जेल में हुए हमले के कारण आरोपित वीर सिंह मेंटल आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से अपने आप को अपनी एक्स लवर चारू रैना समझने लगता है। मानव कौल के शानदार अभिनय के कारण चारू रैना का ये किरदार इस कोर्ट रूम थ्रिलर ड्रामा का हाईलाइट पॉइंट है। अब वह वाकई डिसऑर्डर का शिकार है या सजा से बचने के लिए नाटक कर रहा है, यह तो आपको मूवी देखकर ही पता लगेगा। अर्जुन रामपाल ने उम्मीद के अनुरूप अपने डिफेंस लॉयर के किरदार को निभाया है, पर उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन और अपने पिता से नफरत का शोकेस अनावश्यक और लंबा है। रजत कपूर जज के रोल में बेहद संतुलित हैं, पर उनकी नशेबाज बीवी के छोटे से रोल में मधु ने लाजवाब काम किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल में आनंद तिवारी ने अर्जुन रामपाल से बराबरी की टक्कर ली है। वीर सिंह की प्रेमिका चारू रैना के किरदार को समरिन कौर ने बखूबी निभाया है। लेखक और निर्देशक के रूप में भार्गव कृष्ण पूरे नंबरों से पास होते हैं। चुस्त संपादन पूरे स्क्रिप्ट की स्पीड को मेंटेन रखता है, परंतु कुछ हिंसा के सीन, कुछ प्रेम प्रसंग और कुछ भावनात्मक दृश्य लंबे और बोझिल हैं। अंत आते आते थोड़ी जल्दबाजी सी दिखती है। केवल इन्हीं कारणों से मेरे टॉप 5 की लिस्ट में यह मूवी नंबर 5 पायदान पर है। नंबर 4 पर है साइलेंस 1, एक सस्पेंसफुल मर्डर मिस्ट्री जिसमें एक नारकोटिक्स ऑफिसर के रोल में मनोज बाजपेयी ने बड़ा संतुलित अभिनय किया है। मनोज बाजपेयी की उपस्थिति का प्रभाव देखना है तो इस थ्रिलर को देखिए। इस मर्डर मिस्ट्री में बॉडी मर्डर साइट से कई किलोमीटर दूर मिलती है, पर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बल पर उस मर्डर का अपनी जगह पर होना साबित करना स्क्रिप्ट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस कहानी में मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए निरंतर जांच और कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आम दर्शक रिलेट करता है। यही इस कहानी की जीत है। स्क्रिप्ट वेल रिटन है और एडिटिंग ने इस स्टोरी के स्पीड को बनाए रखा है। एसीपी अविनाश वर्मा के रोल में मनोज बाजपेयी ने और उनकी टीम के तौर पर प्राची देसाई, वकार शेख और साहिल वैद्य ने अच्छा काम किया है। बाकी सभी सहकलाकारों ने अपनी अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है, पर एक टिपिकल बड़े घर के अहंकारी दामाद और पढ़े लिखे पॉलिटिकल ब्रैट के रोल में अर्जुन माथुर का अभिनय लाजवाब है। निर्देशक अबन भरूच देवहंस की पकड़ पूरी मूवी पर साफ दिखती है और उनका साथ एक अच्छी स्क्रिप्ट ने दिया है जो हर तरीके से उत्सुकता बनाए रखती है। A must see for Manoj Bajpayee fans and for the lovers of investigative murder mysteries. नंबर 3 पर है 420 IPC, एक विशुद्ध कोर्ट रूम ड्रामा है जिसकी शुरुआत एक चेक फोर्जरी के आरोप से होती है। फर्स्ट हाफ में चेक फोर्जरी के तौर तरीकों का विश्लेषण करता ये कोर्ट रूम ड्रामा सेकंड हाफ में ट्विस्ट के तौर पर इससे कहीं बड़े फाइनेंशियल क्राइम को रेखांकित करता है। लेखक ने एक CA की नजर से फाइनेंशियल क्राइम को देखने और समझने की चेष्टा की है। बंसी केसवानी के रोल में विनय पाठक को ज्यादा कुछ करने का अवसर नहीं मिला है, पर वह एक दिवालिया हो चुके CA के मनोभावों को दर्शाने में सफल रहे हैं। CA की वाइफ के किरदार में गुलपनाग, जज के रोल में संजय गुरबख्शानी और मैनिपुलेटिव बिल्डर के रोल में आरिफ जकारिया ने शानदार काम किया है। पर सीनियर प्रोसिक्यूटर के रूप में रणबीर शौरी और डिफेंस लॉयर के रूप में रोहन मेहरा ने कमाल कर दिया है। रणबीर शौरी ने जमशेदजी के किरदार को अपने एक्सेंट और अभिनय से जीवंत बना दिया है। दूसरी तरफ रोहन मेहरा ने बीरबल चौधरी के किरदार में एक नए वकील के तौर पर जान फूंक दी है। सीनियर वकील के सामने होती झिझक, किसी भी प्रकार जीत हासिल करने की इच्छा और जूनियर होने की घबराहट, इन सभी भावनाओं को बहुत अच्छे से रोहन मेहरा ने अपने किरदार के चेहरे पर दिखाया है। दोनों ही कैरेक्टर इस कोर्ट रूम ड्रामा की जान है। निर्देशक मनीष गुप्ता की पकड़ हर फ्रेम में दिखती है। सभी कलाकारों ने अपने अपने छोटे बड़े रोल में उल्लेखनीय काम किया है। ओवरऑल यह टीम वर्क से बनी एक शानदार फाइनेंशियल क्राइम थ्रिलर है। नंबर 2 पर है बॉब बिस्वास। यह फेमस कैरेक्टर पिछली बार विद्या बालन की कहानी 2 में दिखा था। अब इस फेमस कैरेक्टर को केंद्र बिंदु में रखकर यह थ्रिलर बनाई गई है।
इस बार इस किरदार को अभिषेक बच्चन ने निभाया है। स्वाभाविक रूप से एक स्टार फेस होने के कारण जरूर दर्शकों को उनसे ज्यादा अपेक्षाएं रही होगी। पर कोमा से याददाश्त खो बैठे, अपने पारिवारिक जीवन को समेटते एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के किरदार में अभिषेक बच्चन ने बड़ा संतुलित अभिनय किया है। अभिषेक इस किरदार के इन सभी शेड्स को अपने चेहरे पर दिखाने में सफल रहे हैं। मूवी में ड्रग रैकेट का एंगल भी है, जो इस थ्रिलर की कई विसंगतियों को अपने में समेटकर इस थ्रिलर को बोझिल होने से बचाता है। स्क्रिप्ट पर लेखक की मेहनत साफ दिखती है। कहीं कहीं मूवी अपने स्पीड से स्लो हो जाती है, पर मूलतः यह अपनी उत्सुकता बनाए रखती है। कोलकाता शहर अपनी छवि के अनुरूप इसमें रोमांच और उत्सुकता पैदा करने में बड़ा योगदान देता है। चित्रांगदा सिंह अपनी भूमिका में आकर्षक लगी हैं। सभी सह कलाकारों ने अपनी भूमिका से न्याय किया है। निर्देशक दिया घोष की पकड़ पूरी पिक्चर पर साफ दिखती है, पर इस थ्रिलर का मेन हीरो इसकी कहानी है, जिसे लिखा है सुजय घोष ने। पूरी मूवी का केंद्र बिंदु बॉब विश्वास का किरदार है। उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और एक्शन के अलावा यह थ्रिलर केवल अभिषेक बच्चन के शानदार अभिनय के लिए देखी जा सकती है। अ मस्ट सी। नंबर 1 पर है कड़क सिंह, एक ऐसा थ्रिलर ड्रामा जिसमें एक नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन की निरंतरता को बनाए रखा गया है। सस्पेक्ट खुद मेमोरी लॉस होने के बावजूद हॉस्पिटल रूम से बैठे बैठे जांच में सहयोग भी करता है और इंपॉर्टेंट क्लूज देता है। हादसे से पहले के अपने जीवन के बारे में, अपनी बेटी, अपनी प्रेमिका, अपने ऑफिस कुलीग्स और अपने बॉस से जो भी बातें मालूम होती हैं, उसे कड़क सिंह के किरदार ने याददाश्त खोने के बावजूद उन सभी संभावनाओं को एक माला में पिरोते हुए इस चिटफंड की अबूझ पहेली को सुलझाया है। कड़क सिंह के किरदार में पंकज त्रिपाठी ने बड़ा संतुलित और ठहरा हुआ अभिनय किया है। इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर में यह नया प्रयोग स्क्रिप्ट की जान भी है और कमजोरी भी। कई जगह स्क्रिप्ट कमजोर पड़ती दिखती है। अंत में कड़क सिंह को मारने की चेष्टा, पूरा हॉस्पिटल इस अपराध के लिए खाली मिलना और नर्स की मदद से कड़क सिंह का बच जाना, यह सभी प्रकरण बेहद फिल्मी से हो गए हैं। स्क्रिप्ट पर और मेहनत की जानी चाहिए थी। कड़क सिंह की बेटी की भूमिका में संजना सांघी, उनकी प्रेमिका की भूमिका में जया एहसान, उनके जूनियर के तौर पर परेश पाहुजा, उनके ड्रग एडिक्ट बेटे के रोल में वरुण बुद्धदेव और उनके बॉस के रूप में दिलीप शंकर ने उल्लेखनीय काम किया है। निर्देशक अनिरुद्ध राय चौधरी का काम अच्छा है, पर उन्हें अपने लेखक रितेश शाह का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन में एक नए प्रयोग के कारण और कड़क सिंह के किरदार में पंकज त्रिपाठी के शानदार अभिनय के कारण यह फाइनेंशियल क्राइम थ्रिलर देखी जानी चाहिए। Z5 मूवीज के टॉप 5 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिव्यू जर्नी। टेक केयर एंड गुड बाय।